हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी सुपर टेट के लिए। जो यूपी टेट सुपर टेट स्पेशल जो मैथ की क्लास चल रही थी, उसमें हमने पिछले 5 वीडियो देख लिए थे परसेंटेज के। ठीक है, आज हमने बात करनी है परसेंटेज प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो जैसे कि आपको पहले बता दिया था कि 5 जो आपके वीडियो रहेंगे उसमें आपके टाइप वाइज क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जो अगला जो छठवां पार्ट है उसमें हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी टेट सुपर टेट में, उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, 5 वीडियो हैं, इतने सारे टाइप करा दिए हैं, आपका निश्चित ही उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 33% अंक निर्धारित किए गए हैं। एक प्रत्याशी ने 210 अंक प्राप्त किए और वह कितने 210 अंक प्राप्त करके वह 21 अंकों से असफल हो जाता है। कुल अंकों का पूर्णांक ज्ञात करो। जब भी आपको पता चले कि असफल हो जाता है तो असफल के लिए क्या लगाते थे, हम प्लस करते थे। ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति या कोई भी परीक्षार्थी पास अंक से अधिक अंक लाता था उसमें हम माइनस करते थे। ठीक है, तो इसमें असफल हो रहा है तो जो 210 हैं उसमें हमें 21 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तब तो ये होंगे पासिंग मार्क, और पासिंग मार्क दिए कितने हैं 33। ठीक है, और हमसे पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक हमेशा कितना रहता है 100। बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर बन जाएगा। अब 210 और 21 को जोड़ेंगे कितना बनेगा हमारा 231। ठीक है, बटा में 33। ठीक है, और गुणे में करेंगे बनेगा हमारा 100। अब यहाँ पे बात करें हम 33 एकम 33 और 33 सत्ते 231। अब 7 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना बनेगा हमारा 700। 700 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपने कितने आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कर लिया। ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगे होंगे आपको। ठीक है, आप ये क्वेश्चन बार बार करिएगा जिससे कि आपकी स्पीड और बढ़ जाए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला दूसरा हमारा क्वेश्चन है, जब साइकिल की कीमत 20% कम की गई, तो जब साइकिल की कीमत 20% कम की गई तो बेची गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। तो इसमें जो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो करना क्या है, मेन वैल्यू हमेशा कितनी 100 रहती है। ठीक है, उसमें आपने 20% कम कर दिया, ये शुरुआत में जो मेथड बताई थी उसी से कर रहे हैं। ठीक है, 20% कम कर दिया तो 80 की पड़ेगी, और अगर 20% बढ़ा दिया तो 100 से कितना 120 की पड़ जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल। ठीक है, और इसके बाद जैसे हम काटेंगे 1 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो। अब 12 का 8 में गुणा किया कितना बना हमारा 96। पहले हमारा 100 था, अब 96 हुआ, कितने की कमी आई 4% की कमी। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर, 4% की कमी। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ फॉर्मूले से और कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस या प्लस माइनस एक्स वाई बटा में 100। अगर इसमें वृद्धि लिखा होगा तो प्लस कर देना, कमी लिखा होगा तो माइनस। 20% की कमी की गई थी तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले -20 आएगा, फिर 20% की वृद्धि की गई प्लस का 20 आएगा। अब माइनस प्लस है, दोनों का माइनस गुणा होगा और 20 गुणे में 20 रहेगा और बटा में 100। ठीक है, यही था ना। अब इसको क्या करेंगे, हम कट करेंगे, 20 से प्लस से माइनस कट जाएगा, 1 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो, और 2 का 2 में 4 गुणा करेंगे, 2 का 2 में 4 मतलब -4। तो इससे पता चलेगा हमारा -4% का मतलब होता है 4% की कमी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। आपको तो वही पैटर्न याद रखना है, क्षेत्रफल बोला है कि आयतन। क्षेत्रफल है तो 2 बार और आयतन है तो 3 बार। पहले हमारी 100 वैल्यू थी, अब 100% बढ़ाई गई है 100 से तो 200 होगा, 200 बटा 100। ठीक है, 100 से 2 बार बढ़ाई गई क्योंकि क्षेत्रफल 2 बार बढ़ता है। अब क्या करेंगे, डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो और डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो, 2 दूना कितना होता है 4, 400 बना। ठीक है, अब ये बताना था हमें कि जो हमारी पहले थी 100 और अब हुई 400, तो पहले से अब कितना अधिक है 300 अधिक है। ठीक है, तो यही हमें बताना था कौन सा अधिक है, 300% अधिक है। अब एक्स वाई से अलग आते हैं तब भी, एक्स प्लस वाई बराबर सॉरी
यहाँ पर प्लस x गुणे y बटा में 100। यहाँ पर कितना बढ़ा था, 100 बढ़ा था, प्लस में यहाँ पर भी दूसरा 100 बढ़ेगा और तीसरा भी कितना रहेगा, 100 गुणे में 100 बटा में 100। एक 100 से 100 कट जाएगा। अब यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है और यहाँ पर, ये तीनों जुड़ेंगे तो कितना बनेगा, 300। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा हो गया, अब तीसरा तो हो गया था, चौथा क्वेश्चन की देख लेते हैं। एक घन की प्रत्येक कोर 50% की वृद्धि की जाती है, कोर में 50% की वृद्धि की गई, तो बताइए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। जब भी आपसे क्षेत्रफल बोला जाए 2 बार लिखा करो। ठीक है, पहले हमारी 100 थी वैल्यू, 50% बढ़कर कितना हो गई, 150। ठीक है, 150 बटा में 100, और फिर एक बार और बढ़ेगी, क्षेत्रफल में 2 बार बढ़ाया जाता है, 150 बटा में 100। ठीक है, अगर आपको ये मेथड थोड़ी समझ में नहीं आ रही हो तो आप पिछले वीडियो देख लीजिए, उसमें आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, उसमें क्लियर समझाया गया है आपको। ठीक है, अब करेंगे हम 100 से 100 कट जाएगा, 1 2 0 से 2 0। अब 15 का 15 में गुणा करेंगे, 15 का 15 में गुणा किया, 225 बना। ठीक है, अब 100 से 225 कितना अधिक हुआ, 125 अधिक। ठीक है, 125 अधिक हुआ, तो 125 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए आपके क्वेश्चन कितने आसानी से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा है यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। जैसे मान के चलते हैं कोई संख्या है वो 20% के बराबर है। ठीक है, तो ये जो है 20% है 120, ये कितने की वैल्यू है, 20 की वैल्यू है, और हर एक संख्या कितने के बराबर होती है, 100। तो ये तो इतना निकलेगा हमारी संख्या का। अब क्वेश्चन में बोला है उसी संख्या का 120%, 120 का मतलब है 120 बटा में 100। ठीक है, ये निकालना है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, देख लेते हैं कितना बनता है हमारा। 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0, 2 से काटेंगे, 2 6 12। ठीक है, 120 का 6 में गुणा करेंगे हम, 6 गुणे में 120, 12 सिंह कितना होता है, 72, 720 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर चौथा 720। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा छठवां। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो या उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। ये यूपी सुपरटेट 2019 में पूछा गया था। चलिए इसको बनाते कैसे हैं। जो भी जैसे आपकी वैल्यू है, आपकी हमेशा वैल्यू कितनी रहती है, 100, मेन वैल्यू 100 होती है। ठीक है, मेन वैल्यू 100 थी, अब 25% की वृद्धि की गई तो हमारी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 100 से कितनी बन जाएगी, 125, 25% ही तो बढ़ेगा। अब क्वेश्चन में बोला है कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए। पहले तो इनका अंतर कितना है, 25 का। ठीक है, 25 अंतर आएगा ऊपर और हमेशा बाद वाली वैल्यू रहेगी नीचे। ठीक है, और गुणे में क्या करेंगे हम, 100। अब 25 से काटा, 25 का एक और 25 से कम 25, 25 पंचे 125। अब 5 से काटा, 5 से कम 5, 5 से 100 को काटा, 20 पंचे 100। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो 20% आंसर बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए, 33 छात्र विफल हुए, परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित थे। अगर हम बात करें पास वाले छात्र की संख्या कितनी है, 94। ठीक है, और फेल वाले की संख्या कितनी होगी। जैसे हमने आपको बताया कि हर चीज़ कितना होती है, 100% के बराबर होती है। अगर 94% पास हुए तो फेल कितने होंगे, 6%। क्वेश्चन में बोला क्या है, जिसकी वैल्यू दी है उससे भाग करना है। 33% छात्र विफल हुए, फेल हो गए, तो 33 कितने का मान है, 6 का मान है। ठीक है, हमसे पूछा है परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए, टोटल छात्र की बोले जा रही है, तो टोटल छात्र कितने होते हैं, 100%। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे, 50 दूना 100। अब 50 का गुणा करेंगे हम 11 में, 50 गुणे 11 किया हमने तो 11 5 55 और 1 0, 550 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके परसेंटेज से पूछे जाते हैं, आप निश्चित ही इन क्वेश्चन को कर ले जाओगे। आपने यदि हमारी पूरी वीडियो देखी है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो प्लीज़ इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, उसमें आपकी सुपर टेट स्पेशल मैथ क्लास चल रही है, ठीक है। वो सारी डे बाय डे 1 बाय 1 टॉपिक और पार्ट वाइज में कराई जा रही है। आपके बहुत ही कम समय के वीडियो बनाए जा रहे हैं, जिससे कि आप उसे अच्छे से समझ लो। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। यदि एक शहर की आबादी 10% की दर से घट रही है, यदि शहर की वर्तमान आबादी 25,000 है, 2 वर्ष बाद शहर की आबादी क्या होगी। जब भी आपको बताया था कि वृद्धि होगी तो आपको करना है प्लस, ठीक है, और जब भी आपकी कमी होगी तो आपको करना है माइनस फार्मूला, ठीक है। फार्मूला वही था, ए बराबर वाला पी ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस आर बटा में 100 और इसकी पावर टी। तो इसमें अगर हमारी कमी हो रही है तो माइनस वाला फार्मूला काम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया जा रहा है वर्तमान दी जा रही है 25,000 और 2 वर्ष बाद की पूछी गई है, तो हम ए बराबर जो है वो वैल्यू हमसे पूछी गई है 25,000, हमने वैल्यू लिख ली, ठीक है। अब 10% की वृद्धि हुई और कितने साल तक, 2 साल तक, तो 100 में 10 जोड़ देते हैं, कितना बनता है 110 बटा में 100, फिर 110 बटा में 100, दोनों वर्ष की होगी। बस इसको कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3, 2 और 1 3, फिर 1 0 और 1 0 और। अब बचा क्या हमारा 25 गुणे में 11 गुणे में 110। अब इन सब का गुणा करते हैं तो हमारा आंसर कितना बनता है ये देख लो। बस इनका जो गुणा करके आंसर आएगा वही हमारा आंसर बनेगा फाइनल। तो इसका देखते हैं यूनिट डिजिट 5 एकम 5 और यूनिट डिजिट कितना बन रहा है हमारा 5 बन रहा है ना। तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। देखो 5 का 1 में किया 5, 5 एकम 5 और फिर 1 का उसमें करेंगे, जैसे 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो 5 और 1 0, तो पीछे हमारी 2 पॉइंट पर ये दिख रहा है 2 0 2 5 0, यानी कि 20,250। अगर आप इनका गुणा करेंगे तो 20,285 गुणा इनका आएगा। इनका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है परसेंटेज बनाने पर कि 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो अगर बात करें 1 ग्राम और 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है 1000 ग्राम, ठीक है। अब हमने बताया था आपको क्वेश्चन में कि जिसके साथ का लगा हो वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, ठीक है। नीचे हमने लिखा 1000 और किसका पूछा है वो हमेशा ऊपर आएगा। 1 ग्राम का गुणे में क्या लगा देंगे 100, हमने 00 से 00 काट कर दिया। अब 1/10, 1/10 का मतलब है 10 का भाग करेंगे तो 0.1% हमारा क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा 0.1%। आगे 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, कक्षा में लड़के कितने हैं ये बताओ। टोटल अगर बात करें 100% वैल्यू होती है, ठीक है। 100 में अगर बात करें हमारे पास 40% लड़की हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी 60 होगी, 60% होंगे लड़के, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है उससे भाग कर दो। हमारे पास 50 व्यक्ति हैं टोटल, तो टोटल हमारे पास कहाँ पर कितना माना है हमने 100 को, और हमसे पूछा कौन सा है लड़के की संख्या। लड़के की संख्या कितनी है 60, 60 से हम गुणा कर देंगे। 50 एकम 50, 50 दूना 100, 2 से कट करेंगे 2 एकम 2, 2 से 60 को कट करेंगे 2 30 दूना 60, तो यहाँ पर जो आएगा आंसर हमारा 30 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा 30। इसमें लड़के की संख्या कितनी है 30 और लड़कियां कितनी रहेंगी, जब टोटल 50 हैं तो लड़कियों की संख्या 20 होगी। उसमें हमसे सिर्फ लड़के पूछे तो लड़के होंगे 30। आगे हमारा 11वां क्वेश्चन है 0.33 भागे 0.11 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। 0.33 बटा में कितना है 0.11, प्रतिशत में चेंज करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 3 का 100 में गुणा करेंगे हम तो कितना बनता है हमारा 300। तो ये हमारा कितना परसेंट है 300। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक गोले की त्रिज्या को 20% घटाने पर उसका आयतन कितना घटेगा। तो आपको बताया था जब भी आपको क्षेत्रफल मिले तो आपको 2 बार
कैलकुलेट करना होता है, जब भी आपको आयतन मिले, वॉल्यूम मिलता है जब भी, तो आपको 3 बार कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, मेन वैल्यू हमारी 100 मानी जाती है। ठीक है, इसमें 20% कम किया गया है और आयतन है, क्वेश्चन में क्या लिखा है आयतन, तो 3 बार कम करना पड़ेगा। 20% कम करने पर 80% की वैल्यू बनेगी, फिर 20% कम करने पर 80, और एक बार और 20% कम करने पर 80। और हाँ, एक बात और, यदि क्वेश्चन में जो त्रिज्या है हो सकता है बेलन आ जाए, तो बेलन की वैल्यू अलग अलग दी जाएगी, तो उसमें वो हम अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, गोली की त्रिज्या एक ही होती है, तो उसमें सभी जगह एक 80 80 80 काम आएगा। ठीक है, या 20% कम करेंगे तो 80 80 बनेगा। और आयत हो गया, घनाभ हो गया, घन हो गया, उनमें घन में भी एक हो सकती है, घनाभ में अलग अलग हो सकती है। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा 100 से 100 कट हो जाएगा, एक 2 जीरो से 100 कट हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो। अब 8 गुणे 8 गुणे में 8, ये 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512। और एक हमारे पास ये 10 बचा था, 10, अब 10 से भाग करेंगे कितना बना हमारा 512, मतलब 51.2। अब क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये कम या ज़्यादा याद करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका 100 का और जो आंसर बनता है उसका हम अंतर देख लेते हैं। 100 का और 51.2 का हम अंतर निकालते हैं, कितना बनता है 100। ठीक है, और 0.00, और यहाँ पर कितना है 51.20। तो इसका कितना बनेगा 0, यहाँ पर 8 बनेगा, फिर यहाँ पर 8 बनेगा, यहाँ पर 4, 48.8। तो लगभग कौन सा ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर चौथा। देखिए आपके ये जो 12 प्रश्न थे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, ये प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं किसी टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो है वो आपको प्राप्त हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।